हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि एरे क्या होता है, एरे को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑन एरे। ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं: इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। आज हम 2 के बारे में बात करेंगे, इंसर्शन और डिलीशन के बारे में। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के बारे में आगे वाली वीडियोस में बात करेंगे। इंसर्शन का मतलब होता है कि एरे में कुछ ऐड करना, डिलीशन का मतलब होता है कि एरे में से कुछ डिलीट करना, रिमूव करना, हटाना। पहले हम बात करते हैं इंसर्शन इन एरे, मतलब एरे में कुछ नई आइटम ऐड करनी है। जो आपके पास एरे है, मान लीजिए उसमें पहले से कुछ आइटम्स रखी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 साइज का एरे है, उसमें ऑलरेडी ए बी सी पड़ा हुआ है। अब मुझे एक नई आइटम डालनी है। अब एक तो ऑप्शन है कि बिल्कुल एंड में नई आइटम डाल दो, यहां पर डी डाल दो, बट और भी ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको बी और सी के बीच में डालना है, उस केस में कैसे रहेगा, आपका ए, यहां पर आएगा बी, यहां पर आएगा डी और यहां पर आएगा सी। या फिर ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि बिल्कुल बिगिनिंग में डाल दो, डी, ए, बी, सी। तो किस चीज को करने में करना इजी होगा? सबसे एंड में करना इजी होगा, कहीं रैंडम जगह पे डालना इजी होगा, या शुरू में डालना इजी होगा? उसका आंसर है कि बिल्कुल एंड में इंसर्ट करना इजी है। और कहीं किसी और लोकेशन पे अगर आपको ऐड करना है, मतलब कहीं बीच में इंसर्ट करना है या बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, वो डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है। अब इजी और डिफिकल्ट किस टर्म्स में हम बात कर रहे हैं? मतलब कोडिंग करने में डिफिकल्ट होगा या किसी और चीज? कहाँ डिफिकल्टी कहाँ आएगी? डिफिकल्टी का मतलब ये है कि एक तो इसका कोड थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा, एक तो वो चीज है। दूसरी चीज है, वो चलो वो भी इतना ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, वो भी भूल जाओ। डिफिकल्टी का मतलब ये है कि जो आपका सीपीयू है ना, उसको काम ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप एंड में इंसर्ट करोगे वो झट से कर देगा, बट अगर आप बिगिनिंग में इंसर्ट करोगे तो उस केस में आपके सीपीयू को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसका ये मतलब है। नेक्स्ट एक जो पॉइंट है कि अगर जब आप एरे में इंसर्ट करते हो ना, कुछ कुछ लैंग्वेजेस हैं जो ओवरफ्लो का ध्यान नहीं रखती हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, आप 5वें लोकेशन पे एलिमेंट डालने की कोशिश करो। देखो ये लोकेशन तो इनवैलिड है क्योंकि इसमें सिर्फ 0 to 3 तक ही इंडेक्स वैलिड है, बट आप 5 लोकेशन पे ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो गलत है। बट सी, सी प्लस प्लस या कुछ और लैंग्वेजेस हैं जो इस केस में कोई आपको वार्निंग नहीं इशू करेंगी, कोई एरर नहीं इशू करेंगी, चुपचाप से चलती रहेंगी। बट प्रॉब्लम कहां पे आएगी? जब आप अपना कोड यूज करने लग गए, आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना दिया, अब आप सॉफ्टवेयर को यूज करते करते अचानक से आपका जो सॉफ्टवेयर है चलना बंद हो जाएगा या गलत आउटपुट देगा, तब आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसको बोलते हैं ओवरफ्लो। तो सी, सी प्लस प्लस में ओवरफ्लो को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट जैसी जावा जैसी लैंग्वेज है वो थोड़ी न्यू लैंग्वेज है, तो उन लैंग्वेजेस में ये चीजें ऑलरेडी हैंडल्ड हैं। उस केस में ये पहले ही बता देगा कि आप ऐसे 5 नहीं यूज कर सकते, तो वो आप उसी टाइम पे जाके उसको ठीक कर दोगे। बट सी, सी प्लस प्लस में तो आपको बहुत बाद में जाके समझ आएगा कि ये आपने गलती की है। तो वो अब बात करते हैं कि अगर एंड में इंसर्ट करना है वो इजी कैसे है, अगर बिगिनिंग में इंसर्ट करना है वो डिफिकल्ट कैसे है। एंड में इंसर्ट करने में क्या है, बहुत सिंपल है। यहां पर ये 4 एलिमेंट रखे हुए थे, मुझे नया एलिमेंट ऐड करना है, तो लोकेशन का ये देखो, जैसे इसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, अब ये 4 इंडेक्स है, तो एरे 4 पे जाके ई डाल दो, बस इतना करना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। सिंपल एक ऑपरेशन लिखना है, आपका काम हो जाएगा। बट अगर मुझे बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, शुरू में इंसर्ट करना है, तो वो चैलेंजिंग काम है। चैलेंजिंग का मतलब क्या है? देखिए, ये अगर मैं मुझे बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, ए के आगे तो कोई स्पेस खाली ही नहीं है, तो मैं यहां पर इंसर्ट कैसे करूं, है ना? यहां पर इंसर्ट कैसे करूं? तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इस स्पेस को खाली करवाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे सारे एलिमेंट्स को एक एक शिफ्ट करना पड़ेगा। आई विल से डी, ओके यू गो देयर, सी विल कम हियर एंड बी विल कम हियर, ए विल कम हियर, तो ये वाली जगह खाली हो जाएगी, फिर इस जगह पे हम ई डाल देंगे। तो इसमें हमें सारे एलिमेंट्स को खिसकाना पड़ा, इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है। अब इसका कोड लिखते हैं, मैं जावा यूज करूंगी, तो ऑनलाइन कंपाइलर पे ही करेंगे हम, जावा ऑनलाइन कंपाइलर। ये एक एरे है, इंटीजर का एरे ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू इंट, लेट्स से 10 एलिमेंट्स का एरे है। उसमें
पहली 3 लोकेशंस फिल कर देते हैं। 0th पे हम डाल देते हैं 2 और फर्स्ट पे डाल देते हैं 4 और सेकंड पे डाल देते हैं लेट्स से 6, कुछ भी डाल सकते हो आप। अब मुझे इंसर्ट करना शुरू करना है, एंड में इंसर्ट करना है, इंसर्ट इन द एंड। तो मुझे पता है कि अरे 3 पे मुझे इंसर्ट करना है, तो जो मर्जी इंसर्ट कर दो, लेट्स से 8 इंसर्ट कर देते हैं। सिंपल हो गया, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी मैंने। अब इंसर्ट इन द बिगिनिंग करते हैं। बिगिनिंग में इंसर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जो शिफ्टिंग है वो ध्यान से देखिएगा। शिफ्टिंग में पहले ए को बी पे शिफ्ट करूं या पहले डी को शिफ्ट सी को सॉरी डी को शिफ्ट करूं? व्हाट डू यू थिंक? देखो, अगर आपने शुरू से शिफ्टिंग करनी शुरू की तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जो अगर आपने इस ए को उठा के यहां पे रख दिया, इस ए को आपने यहां पे उठा के रख दिया, तो ये बी खत्म हो जाएगा और इसकी जगह पे ए आ जाएगा। और उसके बाद आप दोबारा अगर शिफ्टिंग करोगे तो यहाँ पे तो ए है, यहां पर तो बी बचा ही नहीं, तो फिर आप बी कहां से उठा के लेके आओगे? बट अगर आप पीछे से शिफ्टिंग करना शुरू करोगे, आपने यहां पर उठा के डी रख दिया, यहां पर तो कुछ था नहीं, तो यहां पर डी आ गया, तो ये वाली लोकेशन अब आपकी हो गई खाली। फिर आपने इसके ऊपर गए, आपने सी रख दिया यहां पर, तो ये भी हो जाएगा काम। यहां पर सी आ गया, तो ये वाली लोकेशन तो खाली थी, तो सी आ सकता है। सिमिलरली अब ये वाली लोकेशन खाली हो गई, तो यहां पर आप उठा के बी रख दो। फिर ये वाली लोकेशन खाली होगी, यहां पर उठा के आप ए रख दो। तो कहने का मतलब पीछे से शुरू करना है। तो इंसर्शन इन द बिगिनिंग करते हैं, इंसर्ट इन द बिगिनिंग। तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू, कहां से शुरू करना है? पीछे से। तो लास्ट इंडेक्स कौन सा है हमारा? 3। आई लेस देन सॉरी आई ग्रेटर देन, कब तक ये काम करते रहो? 0 तक। आई माइनस माइनस और यहां पर इज इक्वल्स टू भी आएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। मुझे 3 2 1 0 सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है। आई की वैल्यू 3 हो, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो एरे आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू एरे आई। इसका क्या मतलब है? देखिए कि जो 4th इंडेक्स है, 4th लोकेशन है एरे में, वहां पर चला जाए 3rd एलिमेंट जो 3rd पे था। ठीक है, अगली नेक्स्ट में क्या होगा? जो 3rd पे था उस पे क्या चला जाए? जब आई की वैल्यू कम हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये वाली लाइन क्या बन जाएगी? एरे 3 इज इक्वल्स टू एरे 2, है ना? तो इस तरीके से शिफ्टिंग हो जाएगी। अब जो 0th लोकेशन है वो हो जाएगी हमारी खाली एकदम, तो यहां पर आप जो डालना है डाल दो। फॉर एग्जाम्पल 10। तो इस पॉइंट पे हम आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10 2 4 6 एंड 8, ये आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसको एक बार फटाफट चला के देख लेते हैं। किसी भी एरे को प्रिंट करने का तरीका क्या होता है? सिंपल इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें हमारे पास एरे में 0 1 2 3 4 तक एलिमेंट है, तो आई लेस देन 5 तक करेंगे, आई प्लस प्लस। अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन यूज करो या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर लो, क्योंकि हमें स्पेस नहीं, न्यू लाइन करेक्टर नहीं चाहिए। और एरे का ith एलिमेंट प्रिंट करो, प्लस एक \t डाल देते हैं। \t का मतलब होता है टैब। अब इसको रन करके देखो, ये देखिए 10 2 4 6 8, दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। ऐसा करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड हमें नहीं चाहिए। 10 2 4 6 एंड 8 सारे एलिमेंट्स जैसा हम चाहते थे वैसे प्रिंट हो गई। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, एंड में इंसर्ट करने के लिए तो सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी पड़ी थी, बट बिगिनिंग में इंसर्ट करने के लिए आपको एक पूरा फॉर लूप लिखना पड़ा और उसके बाद एक असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखनी पड़ी। तो बिगिनिंग में इंसर्ट करना डेफिनेटली डिफिकल्ट है। और अगर मैं वही आपको बोलूं कि मिडल में इंसर्ट करके दिखाओ मुझे, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे इंसर्ट करके दिखाओ 4 के बाद, वो कैसे होगा? उसके लिए क्या करना होगा आपको? 6 और 8 को शिफ्ट करना होगा, क्योंकि मुझे 4 के बाद एक स्पेस बनानी है। अब मुझे सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट नहीं करना, मुझे कुछ एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है, 6 एंड 8 को शिफ्ट करना है। ठीक है, तो बस उसमें क्या होगा, आपका ये लूप चलेगा फिर से, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू, अभी आई कहां से शुरू करेंगे? ये है 0, ये है 1, ये है 2,
ये है 3, तो हम 3 से शुरू करेंगे, i इज इक्वल्स टू सॉरी 4 से शुरू करेंगे क्योंकि पीछे से शुरू करना है हमें, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, सिर्फ 3 तक करना है हमें, माइनस माइनस आई, इसमें 0 तक कर रहे थे क्योंकि हमें बिल्कुल बिगिनिंग में इंसर्ट करना था, इसमें हमें थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट रखना है ना, ये देखिए 0, ये है 0th इंडेक्स, ये है 1, ये है सेकंड इंडेक्स, और थर्ड इंडेक्स पे हमें रखना है, इसलिए हमने सिर्फ 3 तक चलाया, यहाँ पे 0th इंडेक्स पे रखना था इसलिए हमने 0 तक चलाया था, तो बस बाकी लॉजिक सेम रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, उसके बाद कहां पे रखना था आपको, 3 पे रखना था, अब 3 पे डाल दो आपको जो डालना है, लेट्स से मैं डाल रही हूं 100, तो अभी मैं आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर रही हूं, ऐसा करते हैं इसको यहां से डिलीट करके यहां पे पेस्ट कर देते हैं, तो अभी आउटपुट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद 10 2 4, उसके बाद 100, और उसके बाद 6 एंड 8, 100 जो है वो 4 के बाद आ गया, ये आउटपुट आनी चाहिए, एक बार चला के देखते हैं, 10 2 4 100 6, 8 कहां गायब हो गया, अच्छा ये एक बार सॉरी यहाँ ये 6 तक करना था हमें, 6 8, ये बेसिकली हो क्या रहा था कि जो हमने इसमें अभी 6 एलिमेंट्स हो गए थे, बट मैंने सिर्फ 5 ही एलिमेंट प्रिंट किए थे, तो अगर मैंने 6 सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट किए, 6 के 6 एलिमेंट प्रिंट किए तो वो आ गया, तो मतलब कि हमारा कोड एकदम सही चल रहा है। अब आप भी एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ये आप ये कर पा रहे हो। अब नेक्स्ट आते हैं डिलीशन के ऊपर। डिलीशन क्या होता है, डिलीशन भी एकदम वैसा ही है जैसा इंसर्शन था। अगर आपको एंड में डिलीट करना है इजी है, अगर बिगिनिंग या मिडल में डिलीट करना है तो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का और इजी का वही मतलब है कि थोड़ा कोड भी ज्यादा लिखना पड़ेगा और कंप्यूटर को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इस केस में मुझे एंड में डिलीट करना है तो कुछ नहीं करना, इस लोकेशन को जाके आप एम्प्टी मार्क कराओ, कुछ गलत कुछ अटपटा लिखाओ, या फिर सिंपल आप मान के चल लो कि ठीक है ये एलिमेंट है ही नहीं। अभी जो आपकी एरे की लेंथ है इसमें 5 एलिमेंट्स वैलिड हैं, अभी आप मान लो कि इसमें 4 एलिमेंट्स वैलिड हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। बट अगर मुझे बिगिनिंग में डिलीट करना है, मैं चाहती हूँ ये ए गायब हो जाए, तो ऐसा नहीं आप बोल सकते कि मैं इस जगह पे जाके कुछ गलत लिखाता हूँ, क्योंकि एरे में क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स एक साथ पड़े होते हैं, मुझे एरे की लेंथ एक कम करनी है बेसिकली। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। जो ये बी है यहां पर आ जाएगा, जो सी यहां पर आ जाएगा, जो ये डी है ये सी की जगह पे आ जाएगा, जो ई है वो डी की जगह पे आ जाएगा, और जो ई है ई की जगह पे क्या आएगा। अगर मैं पूछूं कि ई की जगह पे क्या आएगा, ई की जगह पे ई ही रहेगा। अब आप बोलोगे कि अरे इसमें तो अभी भी मतलब 5 एलिमेंट्स है ना, बट देखिए इसमें हम अगर बोलेंगे कि लेंथ एक कम कर दी तो आपके पास 4 ही एलिमेंट है जिसमें ए गायब हो गया, ठीक है ना। एरे का जो लेंथ साइज होता है वो फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि एरे की लेंथ अपने आप कम हो जाएगी। एरे का जावा में, अगर हम जावा सी सी प्लस प्लस में पर्टिकुलरली बात करें तो एरे की लेंथ ऐसे कम नहीं होती, बट हाँ उसमें वैलिड एंट्रीज जो हैं वो सिर्फ पहली 4 वैलिड एंट्रीज हैं। ओके, तो एक बार इसको भी करके देखते हैं, उसी में चेंजेस करके देखते हैं। बहुत सिंपल है। मान लीजिए मुझे एंड में डिलीट करना है, तो एंड में डिलीट करने का मैंने आपको बताया है कि आपको कुछ नहीं करना। आप मान लीजिए कि आपका एरे में एक जो लेंथ है, अभी जो लेंथ है वो मेरी है एलिमेंट से 6 है, तो मुझे मान लीजिए ये 8 डिलीट करना है, तो मैं इस 8 लोकेशन को मान लेती हूँ, जो लास्ट लोकेशन है मतलब जो 5th इंडेक्स है वो उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, जैसे डायरेक्टली मान सकती हूँ, और उसकी जगह पे चाहूं तो जाके कभी भी कुछ नया लिख सकती हूँ, उसमें डिलीट करने में कुछ नहीं है। बट अगर मुझे मान लीजिए 10 को डिलीट करना है, 10 को हटाना है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए मुझे पूरी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। इस बार हम शिफ्टिंग करेंगे राइट टू लेफ्ट। तो जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, इस बार शिफ्टिंग पीछे से शुरू करेंगे या आगे से शुरू करेंगे, इस बार शिफ्टिंग शुरू करेंगे। अगर मैं शिफ्टिंग पीछे से शुरू करूंगी तो क्या होगा, जो ई है वो यहां पर चला जाएगा, डी गायब हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। इस बार शिफ्टिंग जो करेंगे हम आगे से शुरू करेंगे, मतलब बी से शुरू करेंगे। 4 इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन जितने आपके एरे में एलिमेंट्स हैं। एरे में कितने एलिमेंट्स हैं मेरे,
6 तक है, ठीक है, 5 तक है, मतलब टोटल 6 एलिमेंट्स है, 5th उसमें लास्ट है i प्लस प्लस। उसके बाद इसको शिफ्ट कर दो, जो 1 पे है वो 0 पे चला जाए, i माइनस 1 इज इक्वल्स टू i, मतलब जो 0th एरे 0 पे क्या आएगा, जो एरे 1 पे पड़ा हुआ है, जो फर्स्ट लोकेशन पे पड़ा हुआ है वो 0 पे चला जाए। तो इस तरीके से मेरा पूरा एरे एक एक शिफ्ट हो जाएगा और मतलब डिलीट हो गया। तो इसके इस डिलीशन के बाद मेरे पास कितने एलिमेंट्स बचे एरे में, अभी तक मेरे पास 6 एलिमेंट्स थे, इसके बाद मेरे 5 एलिमेंट्स बचेंगे। तो इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। आप चाहो तो इसको यहां से डिलीट कर सकते हो या इसको भी रहने देते हैं। अभी इसको प्रिंट करके देखते हैं। अब 6 नहीं 5 एलिमेंट्स हैं। अब देखते हैं कि क्या आता है। और यहां पर शुरू में एक एंड में लाइन न्यू लाइन करेक्टर प्रिंट कर देते हैं, नहीं तो साथ साथ प्रिंट हो जाएगा। रन। ये देखिए 10 to 468 था, एक शिफ्ट हो गया, 10 हट गया, 2 468 रह गया। अगर आप यहां पर 6 करोगे ना, लेस देन 6 करोगे, तब भी आप देखिए कि आपको एक एक्स्ट्रा 8 दिखेगा, 10 नहीं दिखा आपको। वो मैंने आपको बताया था कि मेमोरी में अभी भी 8 रखा हुआ है, ठीक है, बट आप मान सकते हो कि ये मेमोरी फ्री हो गई है, क्योंकि जो आपका असली वाला 8 था वो ये वाला है। ये एक तरह से ये वाली आपकी मेमोरी लास्ट वाली फ्री है। आप चाहो तो 6th मतलब 5वें इंडेक्स पे आप अपना नया एलिमेंट डाल सकते हो। ये गार्बेज वैल्यू है एक तरह से, ठीक है ना। तो आपको बस पहले आपके पहले 5 एलिमेंट्स ही इसमें वैलिड हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट इंसर्शन एंड डिलीशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।